गुड इवनिंग बच्चों, बैठ जाओ। कैसे सभी लोग आप? कल का पढ़ाया हुआ सबने पढ़ा? रिवीजन करा? डेली पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? ठीक है। बाकी 9th आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या हुआ? चर क्या है? 1 2 3 4 क्या है? अचर है। इनके मान क्या है? बदलते नहीं है। चर क्या है? किसी समीकरण के ऐसे मान जो बदलते रहते हैं, उनका फिक्स मान नहीं होता है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखूंगा x + y = 5, तो इसमें x भी क्या है? चर है और y भी चर है। तो इनके मान क्या होंगे? बदलते रहेंगे। और रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि हम जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक निर्देशांक क्या हो गया? 0,5। वैसे अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो कितना आ जाएगा? 5,0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, आप देखोगे ग्राफ ऐसे पता है ना सबको? हाँ, इधर को ये सारे प्लस वाले, इधर को सारे माइनस वाले, और ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। और ये अक्ष कौन कौन से? एक्स अक्ष और ये वाई। तो बिंदु दर्शाओगे, पहला बिंदु क्या? 0,5। तो 0,5 कहाँ पे आएगा? एक्स पे क्या हो? 0 हो, वाई पे 5 जाओगे तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा बिंदु दे रखा है 5,0, तो x पे कितना जाओगे? 5। 1 2 3 4 5। और इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे, रेखा खींचोगे, तो सीधी रेखा बन रही है? बन रही है सीधी रेखा? इस समीकरण का तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, तो जो भी समीकरण दो चर में दे रखा होगा, आप जब भी उसका ग्राफ खींचोगे तो हमेशा क्या आएगा? एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है। तो अब इसमें हम x और y, अब इसमें एक ही समीकरण, यहाँ तो एक ही समीकरण था, ऐसे दो समीकरण दिए होंगे और उन दोनों समीकरणों को एक साथ सॉल्व करके हम x और y की फिक्स वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक, x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, संतुलित कर दे। यानी x और y के हम ऐसे दो मान लेंगे जो दोनों तरफ क्या आ जाए? बराबर। जैसे यहाँ 5 दे रखा है, तो x और y के दो मान निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इधर भी 5 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मान 0 लूंगा, अगर इसका यहाँ मान 5 ले रहा हूँ, तो 5 बराबर 5 आ रहा है। हाँ, तो x का एक मान 0 हो जा रहा है, x का दूसरा y का दूसरा मान कितना आ जा रहा है? 5। तो ऐसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखा दे रखा है इसमें। अभी सॉल्व करने के लिए नहीं दे रखा है, क्या करने के लिए दे रखा है? इक्वेशन बनाने के लिए दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण दीजिए। तो कैसे लिखोगे? कैसे स्टार्ट करोगे? किन किन चीजों के बारे में जिक्र कर रखा है? बुक खोलो, बुक में पढ़ो। नोटबुक और कलम के बारे में। तो क्या लिखोगे? माना नोटबुक की कीमत, हाँ, नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है। फिर कलम की कीमत बराबर y रुपए। अब फिर लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? पढ़ो। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत कितनी है? x, फिर बराबर में y। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? किसकी दोगुनी है? कलम की कीमत की दोगुनी है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो? x - 2y = 0। तो ये क्या हो गई? इक्वेशन बन गई। कैसी? दो चर वाला। हाँ, ठीक है। फिर